परिस्थिति अच्छा बुरा आता रहता है, क्राइसिस नहीं है। थोड़ा सा सावधानी से चलने की जरूरत है। ईरानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी एक ड्रेस में विद्यालय जाएगी, वो ताकत और हिम्मत देने का हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बातें चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तुलना राम से की जाती है, क्या लग रहा है? और हम तो खुले मन से कहते हैं कि राम जी को मानने के साथ साथ जानने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज रामनवमी है और इसी मौके पर हम आए हुए अमनौर से विधायक और मंत्री रहे हमारे साथ कृष्ण कुमार मंटू हैं। सर, आज रामनवमी है, आप पटना में हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, बिहार वासियों को, अमनौर वासियों को, सारण वासियों को मेरा नमस्कार और सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस रामनवमी की हार्दिक शुभकामना, बधाई। अब तो सर आप शोभा यात्रा हर जगह निकल रहा है, क्या क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं? अभी निकल ही रहे हैं हम लोग का, अमनौर में, मकेर में, सोनहो में, भेल्दी में, परसा में, दिघवारा में, दर्जनों जगह प्रोग्राम है। और हम सब लोग राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जयंती मनाते हैं और राम जी के बारे में लोगों को बताते हैं कि राम जी धर्म कर्म सबको साथ लेकर चलने का काम किए। केवट को गले लगाने वाले, सबरी का जूठा बेर खाने वाले राम जी ने हमें संदेश दिया कि हम सभी को, अगर आप पिछड़ा दलित पिछड़ा, किसी में भेदभाव नहीं रखे, सबको साथ लेकर चलने का काम करें और मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को अपनाएं और हम लोग खुशहाली से रामनवमी मनाएं और सभी को शुभकामनाएं हम लोग देने जा रहे हैं। और हम तो खुले मन से कहते हैं कि राम जी को मानने के साथ साथ जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि राम जी अपने भाई के लिए अपने राज को छोड़ के चल गए। राज मतलब बिहार का राज नहीं, बहुत बड़ा अखंड राज, भारत का राज। और आज हम अपने भाई को दूर जमीन के लिए छुरी मारने को तैयार रहते हैं, तो राम जी को मानने का मतलब अपने भाई के, बंधु से, गोतिया से, नैया से, चाची से, मामी से, अपने संबंधी से, गांव से, परिवार से, समाज से प्रेम करने का काम श्री राम जी ने हमें सिखाया है। तो हम श्री राम के वंशज हैं, हम उनके आदर्शों को मानेंगे। माता सीता एक राजा की बेटी, राजा जनक की बेटी, एक राजा की बेटी, जब राम जी जंगल बन जाने का निर्णय लिए तो उन्होंने कहा कि हम भी जंगल में चलेंगे। अब उन्होंने माताओं को, बहनों को कितना बड़ा संदेश दिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम चाहे राजा की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, अपने पतित धर्म का पालन करने के लिए जंगल की रास्ता को चुन लिया। तो आज हमारी माता बहनों के संदेश जाता है। माता सीता ने कितना बड़ा संदेश दिया, उनके भाई बंधु ने हर परिस्थिति में उनके भाई भरत, शत्रुघ्न, सभी लोग लक्ष्मण खड़ा रहने का काम किया। तो रामायण एक ग्रंथ नहीं, हमारी विरासत है, हमारी इतिहास है और हमारे आने वाले जनरेशन को शिक्षा का बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा माध्यम है। उसे सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। और हम सब लोग रामनवमी को मनाएं और उनके आदर्शों को अपनाएं, यह उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि श्री राम के संदेशों को, माता सीता के संदेशों को, उनके किए हुए कार्यों को, के भावार्थ को, उसके अर्थ को लोगों को बताना। हम सारी काम करते हैं लेकिन उस संदेश को, उस भावार्थ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस मनाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। अब एक जो अभी मार्केट में जो बातें चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तुलना राम से की जाती है, क्या लग रहा है? देखिए, राम हम में भी है, आप में भी है, राम कन कन में है, राम सब में है। ईश्वर यदि नहीं होंगे तो फिर हम आप चल नहीं पाएंगे। यह शरीर अभी आप जिंदा है, डेथ कर जाएंगे, कुछ दूसरा बदलेगा? आपका आंख, नाक, कान, हाथ, गोर सब इसी में रहेगा। वो जो आत्मा है, अंश है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो राम के आदर्श जिसमें ज्यादा होंगे वो उतने राम के ज्यादा मानते हैं। तो राम के यदि 10 गुण हैं, हम अपने अंदर कितने गुण को आंतरिक कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी राम जी के गुण को ज्यादा मात्रा में अपने अंदर समाहित किए हैं। इसलिए हम लोग के आदर्श वो भी हैं और राम जी तो सबके आदर्श हैं। महा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो सबसे उत्तम वो भी इंसान थे, हम आप जैसे उनका भी जन्म हुआ राजा। अब एक एजुकेशन पे आते हैं, शिक्षा को लेकर जो बात चलती है, कहा जाता है कि बिहार में एजुकेशन को भी अगर देखा जाए, लिटरेसी रेट सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान में। तो कैसे देख रहे हैं आप? कम नहीं है, बिहार के लोग देश और दुनिया में झंडा फहराते हैं। बस थोड़ा सा हम लोग को और इंक्रीज करना है। देखिए, शिक्षा और ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है।
चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, कितना भी बड़ा वकील बन जाए, कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, उसके सीखने की लास्ट कोई सीमा नहीं होती है। तो शिक्षा में कोई दुनिया में सबसे टॉप पर नहीं जा सकता है, हमेशा सीखते रहने की जरूरत है, और बिहार उसमें आगे चल रहा है। पहले के तुलना में आज व्यवस्था बदली है, स्कूल में बिजली, सड़क, लाइट, पानी, कुर्सी, बेंच, टेबुल, सब चीज में सुविधा मिल रही है। तो उसके अनुसार हमारी शिक्षा रेट भी बढ़ रही है, और आने वाले दिन में और बढ़ेगी। पहले बच्चियां साइकिल से स्कूल जाती थी? नहीं जाती थी। सरकार ने सारी व्यवस्था बनाई। हम तो कहते हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक सोच है। हमें याद है 2010 में हम जब विधानसभा गए थे, साइकिल पर साइकिल राशि आई थी। हाँ, 2-2 हजार रुपया हम विद्यालय जाके देते थे। लोगों को लगता था कि साइकिल के रुपया मिल रहा है, रुपया नहीं था। एक सोच था कि रानी की बेटी और मेहता रानी की बेटी एक ड्रेस में विद्यालय जाएगी। वो ताकत और हिम्मत देने का हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। परिणाम आज आपके सामने है। विद्यालय में, हाई स्कूल में, इंटर में, मैट्रिक, बच्चों की संख्या 10 गुना वृद्धि हुई है। नरेंद्र मोदी जी, हर घर बिजली पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी का सपना, और उसे सबसे पहले पूरा किया। बिहार अपना, अमनौर अपना। आज अमनौर विधानसभा के हर गांव में हम बिजली लाए हैं। एक पावर ग्रिड जहां नहीं था, आज 1 दर्जन पावर ग्रिड बना है। तो नरेंद्र मोदी जी बिजली नहीं लाना चाहते थे। एक सोच था कि पटना में लाइट जलता था और हम लोग सोनपुर के लोग दियरा से टुकुर टुकुर देखते थे लाइट जल रहा है। मरहड़ा में जलता था, पानापुर के लोग ताकते रहते थे। अमनौर में जलता था, दियरा क्षेत्र के लोग ताकते रहते थे। तो गैर बराबरी की जो खाई थी कि बड़े लोग के पास बिजली है, छोटे के पास नहीं है, अमीर के पास है, गरीब के पास नहीं है, तो यह सोच नरेंद्र मोदी लाए कि हर घर बिजली पहुंचे। यह नरेंद्र जी सपना नहीं था, एक सोच था, अब तो एक विचारधारा से लोग जूझ रहे है। हैं, एलपीजी क्राइसिस से। देखिए, परिस्थिति अच्छा बुरा आता रहता है, क्राइसिस नहीं है। थोड़ा सा सावधानी से चलने की जरूरत है, और देश सावधानी से चल रहा है। हम देशवासी, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, और देश के लिए जैसा भी समय आएगा हम सब लोग मिलकर सामना करते रहे हैं और करते रहेंगे। किसी चीज की कमी नहीं है। अब लोग भी जरूरत के, अभी हमको 1 सिलेंडर है, हम चिंता में पड़ गए 4 सिलेंडर जमा कर लेंगे, तो इससे मानसिकता बदलेगी, फिर तो 4 आदमी किसी को दिक्कत होगा ना। तो इसकी मानसिकता को नहीं रखना है, कोशिश करते रहना है। जितना जरूरत है हम उसका उपयोग करें। सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। हर परिस्थिति का हमारे मोदी जी, नीतीश जी, हमारे सम्राट जी, विजय, हमारे जो भी सरकार के जो भी प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री हो, बिहार के मंत्री हो, सरकार हो, आपके दुख के साथ, सुख के साथ हर कदम पर खड़ा रहने का काम करते हैं। और हम लोग की सरकार का, एनडीए का सरकार का काम बोलता है। जो सपना हम आप देखते हैं वो तो सरकार हमारी पूरा करती है। जो सपना हम आप नहीं देखते हैं, छपरा के लोग मेडिकल कॉलेज का सपना नहीं देखे थे, ना पटना के लोग मेट्रो का सपना देखे थे, लेकिन हमारी सरकार ने वो भी करके दिखाया है। छपरा में इतना बड़ा घटना घट गया, 10वीं की छात्रा के साथ रेप की घटना हो गया। कार्रवाई भी तो हो रही है ना। घटना देखिए, घटना दुर्घटना, उसके लिए सबको दुख, हम लोग भी गए थे ना। घटना दुर्घटना तो सरकार उस पर तत्परता से कितनी काम कर रही है, ये देखने का विषय है। और पहले के सरकार में सरकार तत्परता से काम नहीं करती थी। चलिए, थैंक यू सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृष्ण कुमार मंटू थे। इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।